प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक सुंदर पद है जिसमें भक्त एक प्रार्थना करता है कि गोविंद का गुण हम कैसे गाएं। तो गोविंद नहीं गायो जग में क्या कमाया बाबरा, गोविंद नहीं गायो जगत में क्या कमाया बाबरा। माटी का एक बूत बनाया धर्यो आदमी नाम रे, आप ही हाले आप ही चाले भलो बसायो गाम रे। गोविंद नहीं गायो जगत में क्या कमायो बाबरा। अरहन की चोरी करे करे सुई का दान रे, अरहन की चोरी करे रे करे सुई का दान रे। ऊपर चढ़कर देखन लागो कब आयो बीमान रे, गोविंद नहीं गायो जगत में क्या करे क्या कमायो बाबरा। आकड़े का पेड़ लगाबे खायो चाहे तो आम रे, जे तू प्राणी सुख चाहबे तो रट ले हरि का नाम रे। गोविंद नहीं गायो जगत में क्या कमायो बाबरा। पत्थर की तो नाव बनाई उतरो चाहे पार रे, कहत कबीर सुनो भई साधु डूबेगी मझधार रे। गोविंद नहीं गायो जगत में क्या कमाया बाबरा। बाबा कबीर बड़ी सुंदर बात करते हैं यहाँ पर। उनका दिव्य भाव है कि अगर हमने गोविंद का गुण नहीं गाया, उसके नाम कीर्तन का भाव हृदय में नहीं आया, उसके प्रेम भाव में हमारा चित्त नहीं डूबा, तो क्या कमाई की हमने जगत में, सब बेकार हो गया। फिर कहते क्या है कि गोविंद नहीं गायो जगत में क्या कमाया बाबरा। अरे मूर्ख प्राणी, फिर करा क्या है तूने, जीवन में किया क्या है। क्योंकि जब तक प्रभु का चिंतन नहीं किया, हरि का सुमरन नहीं किया, तब तक व्यर्थ है जीवन। माटी का एक बूत बनाया धर्यो आदमी नाम रे, एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसका नाम आदमी रखा। हाल ही आप ही चाले भलो बसायो गांव रे, गोविंद नहीं गायो जगत में। बाबा कबीर कहते हैं कि एक मिट्टी का बनाया पुतला और उसका आदमी नाम रखा, और हुआ क्या, वो चलता फिरता है स्वतः, और उसने एक सुंदर गांव भी बसा लिया, और केवल हरि का गुण गान नहीं किया। तो फिर ये सब बेकार हो गया, जीवन की व्यर्थ हो गया, जीवन की सच्चाई नहीं उसने जान पाई। इसलिए बाबा कहते हैं कि भैया जगत में हो आया है, जन्म मिला है, तो प्रभु का चिंतन करना परम आवश्यक है। उसके बिना हमारा जीवन आनंदमय नहीं हो पाएगा मित्रों। और एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि अरहन की चोरी करे करे सुई का दान। अरहन यानी जो कान में बाली आदि पहनते हैं, झुमकी आदि पहनते हैं, बाबा कबीर कहते हैं कि वो सोने की होती है और उसकी हम चोरी करते हैं। चोरी काहे की करते हैं, कान में पहनने वाले इतने बड़े वस्तु की, बाली समझ लो, अरहन समझ लो, झुमकी समझ लो, और दान क्या करते हैं, सुई का जो 2 टके की है, और स्वर्ण का वो आभूषण हम चोरी करते हैं। कैसी विडंबना की बात है। और ऊपर चढ़कर देखने लागे कब आयो विमान रे, और हम ऊंचाई की तरफ देखते हैं, आंख ऊपर उठाकर देखते हैं कि अब हे भगवान विमान भेजो मुझे वैकुंठ के लिए। तो कैसी विडंबना की बात है
कि चोरी इतनी बड़ी करते हैं और दान इतना छोटा करते हो, फिर भी विमान की कामना है, ऊर्ध्वगामी होने की कामना है। अरे भैया, इसके लिए शुभ कर्म तो कर, कुछ तो अपने जीवन में परिवर्तन ला, अच्छा काम कर। क्रियमाण संचित कर्म ठीक करेगा तभी तो प्रारब्ध बनेगा भाई। और यही शुभ कार्य नहीं किए तो प्रारब्ध कहां बन पाएगा, विमान कहां आ पाएगा? क्योंकि तूने प्रभु का सुमिरन नहीं किया, हरि का चिंतन नहीं किया, तो फिर विमान कैसे आएगा मित्रों? इस बात का हमें खूब ख्याल करना है। दूसरा उदाहरण देते हैं, आकड़े का पेड़ लगायो, खायो चाहत आम रे। आकड़ा वो कड़ुआ, वो एक आकड़े का पेड़ लगाकर और हम आम के फल उसमें से निकालना चाहते हैं कि आम के फल मिले हमें। और पेड़ काय का लगाया? आकड़े का। सोचो, यह विपरीत स्थिति है भैया। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पावे? अगर पेड़ बबूल का लगाया तो आम उसमें से नहीं निकल पाएंगे। आकड़े का पौधा लगाया तो उसमें तो आकड़ा ही निकलेगा ना, आम नहीं निकल सकता भाई। ऐसी जीवन की विपरीत परिस्थितियां एक साथ नहीं हो सकती हैं। और जे तू प्राणी सुख चाहबे तो रट ले हरि का नाम रे। बाबा कबीर कहते हैं कि अगर तुम सुख चाहते हो अपने जीवन में तो परमात्मा के नाम चिंतन में अपनी जेहवा को लगा दो, अपना मन चित्त उसी में लगा दो, ताकि प्रभु के सुमिरन में हम डूबने लगे, तब बात बनेगी भाई। और सुंदर उदाहरण और देते हैं कि पत्थर की एक नाव बनाई, उतरो चाहत पार रे। पत्थर की एक नाव बनाकर और हम सागर में उसको तैराना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं नदी तालाब को। क्या ऐसा संभव है? कहत कबीर सुनो भाई साधु, डूबेगी मझधार रे। बाबा कबीर कहते हैं कि ऐसी नाव पार हमें नहीं ले जा सकती है जो पत्थर की नाव है। तो मित्रों, इस बात की हमें फिक्र होनी चाहिए। बाबा कबीर यहाँ पर सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं कि नाव को अगर पार करवाने के लिए हमें उपयोगी बनाना है तो लकड़ी की बहुत अच्छी नाव होनी चाहिए जो हमें सागर पार करवा पाए। और वो नाव काहे की हो? प्रभु के नाम की नाम हो। हरि के नाम का सुमिरन जब हम करेंगे वही नाव हमारे काम में आएगी, तब हम इस जगत से मुक्त हो सकते हैं। संसार सागर से पार जाने के लिए प्रभु का नाम सुमिरन करना अति आवश्यक है मित्रों। और अगर वह नहीं किया तो जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। ये बात हमें ठीक ठीक समझ लेनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का नाम सुमिरन ही हमारे जीवन का एक आधार हो और उसमें ही हमारा चित्त बना रहे, तब बात बनेगी। इसलिए सभी के हृदय में एक भाव होना चाहिए, परमात्मा के प्रति प्रेम के भाव का, जागरूकता का। तब हम अपने जीवन को आनंद की तरफ ले जा सकते हैं। हरि ओम तत्सत।